नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी लगाम लगाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले जो हैं उन पर स्ट्रिक्टनेस और यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ बदलाव किया गया है। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है यहाँ पर लगाने की बात हो रही है इंडियन रेलवेज के अंदर, तो इससे क्या कुछ प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पर जारी किया जा चुका है कि कोई कर्मचारी किस प्रकार से अगर नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है, उसकी क्या छुट्टियां कटेगी, क्या उसको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा, क्या कुछ पनिशमेंट का यहाँ पर प्रावधान है, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। राहुल को एसएससी एग्जाम में हर सवाल देखा देखा सा लगा। और लक्ष्मण ने टेक्स्ट बुक पे जो पेपर सॉल्व किए थे ना, वो ऐसे के ऐसे कांस्टेबल एग्जाम में आ गए। और रीमा तो बैंक की एग्जाम इतने कॉन्फिडेंस से दे रही थी जैसे घर बैठे टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रही हो। टेक्स्ट बुक पास पर है हर सरकारी परीक्षा के मॉक टेस्ट, जिनके सवाल सीधा एग्जाम में ही आ जाते हैं। अब पास से होगा हर एग्जाम पास। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये ऑफिशियल लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सभी जो जनरल मैनेजर हैं या डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन रेलवेज के, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं किस विषय में दिए गए हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम ऑन इंडियन रेलवेज, यानी कि भारतीय रेलवे में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा, उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि डिटेल इंस्ट्रक्शन वर इश्यूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर ये डेट 30/12/2014 रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इन इंडियन रेलवेज विच इज फॉलोड बाय फर्दर इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर ये। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया था कि 30/12/2014 को ही हमने यहाँ पर तैयारी कर ली थी, इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो आधार इनेबल बायोमेट्रिक है सिस्टम उसको इंडियन रेलवे में लगाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लगातार हमने 2017 में, 2020 में और 2023 में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार दिए। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है DOPT, उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर जो भी HOD हैं, यानी कि जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिनको भी डिजायर है इसकी, वो रेलवे के अंदर यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा सकता है जिस भी डिपार्टमेंट को, जिस भी HOD को इसकी जरूरत होगी उसको। और यहाँ पर DOPT जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो इसके लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है और स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस यहाँ पर भेज रहा है। और यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर आपको पूरा बता रखा है कि क्या क्या नियम्स, रूल्स, रेगुलेशन इसके बारे में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये ऑफिस मेमोरेंडम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, यानी कि AEBS फॉर अटेंडेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉई बाई वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। किस में देखिए, तो यहाँ पर सभी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें यहाँ पर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड बाय दिस डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ऑब्जर्विंग पंचुअलिटी बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी पंचुअलिटी, यानी कि उनका समय का ध्यान रखने के लिए कि कोई कर्मचारी समय पे आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई लेट आ रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर उनके ऊपर नजर रखने के लिए समय समय पर डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश जारी होते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंश्योरिंग पंचुअलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय रेस्ट विद कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनकी पंचुअलिटी का ध्यान रखा जाए। आगे बता रखा है इन दिस रिगार्ड, अभी इसके यहाँ पर इसमें आगे बढ़ते हुए आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बोर्ड का लेटर है 23 जून 2023 को यहाँ पर जारी हो चुका था। और इसमें यहाँ पर MDO है, उसने यहाँ पर जारी किया इंस्ट्रक्शन, एडवाइस दी गई कि यहाँ पर आप जो है आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक सिस्टम है इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और पीरियोडिकली यहाँ पर मॉनिटर करेंगे कि जो भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर
अटेंडेंस टाइम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी पंक्चुअलिटी यानी कि उनकी समयबद्धता देखी जाएगी कि वो समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट despite clear instruction several employees are not registering their attendance in biometric attendance system and some of employee have been coming late। और यहाँ पर यह भी देखा जाता था कि यहाँ पर बहुत सारे जो कर्मचारी थे वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करते थे, या फिर आप देखेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉय थे यहाँ पर रेगुलर या फिर कभी कभी यहाँ पर लेट भी आते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है द मैटर ऑफ स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AEBS has recently been reviewed and taking a serious note of the laxity in implementation of AEBS, it is hereby reiterated that all MDO will regularly monitor the attendance report of their employee after downloading the same from the portal। तो यहाँ पर बता रखा है कि अब यहाँ पर हमने और स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है, और अब जो पहले आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम था उसको और यहाँ पर स्ट्रिक्ट किया गया है, और उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी होगी कि कोई कर्मचारी जो है कितना लेट आ रहा है, कितना जल्दी जा रहा है, उसकी एक रिपोर्ट जारी होगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी MDO होंगे वो यहाँ पर क्या क्या करेंगे इनके बारे में बता रखा है। देखिए तो यहाँ पर बता रखा है ऑल एम्प्लॉई मार्क देयर अटेंडेंस यूजिंग AEBS विदाउट फेल। तो सभी जो कर्मचारी है उनको आधार इनेबल बायोमेट्रिक जो है यहाँ पर करनी पड़ेगी। दिस विल एंश्योर दैट देयर विल बी नो डिस्पेरेंसी बिटवीन रजिस्टर्ड एंड एक्टिव एम्प्लॉई, जिससे ये पता लगेगा कि जो रजिस्टर में जो साइन करते हैं और एक्चुअल में जो कर्मचारी आ रहे हैं वो यहाँ पर सही है। आगे बताया गया है इन केस एनी एम्प्लॉय इज नॉट रजिस्टर्ड ओवर AEBS, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो आधार इनेबल सिस्टम है उसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो जल्द ही उनको यहाँ पर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, उनका बायोमेट्रिक जो है पोर्टल पे डाल दिया जाएगा जल्दी ही। और यहाँ पर बताया गया है कि उनका जो पोर्टल है वो EHRMS से यहाँ पर ले लिया जाएगा, या जो PFMS पोर्टल है उससे यहाँ पर उनका डाटा ले लिया जाएगा, और यहाँ पर बायोमेट्रिक इनेबल आधार बायोमेट्रिक यहाँ पर आपकी लगाई जाएगी। आगे बोला गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ दिव्यांग एम्प्लॉई MDO will take appropriate arrangement for providing convenient and easy accessible machine for capturing biometric through suitable alternative modes। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो दिव्यांग एम्प्लॉई हैं उनकी सुविधा के लिए जो भी MDO हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ऐसा कोई साधन बनाएंगे, ऐसी कोई तकनीक बताएंगे या जो भी अरेंजमेंट है वो यहाँ पर करेंगे ताकि उनको भी सहूलियत हो जाए बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने में। आगे बताया गया है कि HOD ऑफ द MDO shall sensitize their employee to adhere their instruction relating to office hours, late attendance etc। और जो भी HOD है यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे कि जो भी कर्मचारी हैं उनका ऑफिस का टाइम क्या है, और लेट अटेंडेंस अगर करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे। आगे बताया गया है दे वुड डाउनलोड द consolidated report from the portal on a regular basis and identify the defaulter। और यहाँ पर देखिए उनको ये अधिकार भी दिया जाएगा कि वो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं रेगुलर बेस पे, जैसे वीकली हो गई, मंथली हो गई, और ये चेक कर सकते हैं कि कोई कर्मचारी रेगुलर आ रहा है, लेट आ रहा है, और डिफॉल्टर की पहचान कर सकते हैं। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस एंड अर्ली लिविंग ऑफ ऑफिस शुड बी व्यूड सीरियसली। और यहाँ पर देखिए ऐसे कैंडिडेट जो लगातार यानी कि जिनका डेली हैबिट में पड़ा हुआ है, जो लेट अटेंडेंस करते हैं और अर्ली लिविंग यानी कि जल्दी चले जाते हैं ऑफिस से, उनको यहाँ पर सीरियस तरीके से देखना पड़ेगा। एंड बी एसेंशियली डिस्करेज्ड, और यहाँ पर जो है उनके ऊपर लगाम भी लगानी पड़ेगी एक तरीके से। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर मे बी इनिशिएटेड अंडर द एक्सटेंट GOI रूल्स। और यहाँ पर देखिए उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी यहाँ पर लिए जा सकेंगे। MDO shall ensure that biometric machine remain function at all time। और जो भी यहाँ पर MDO होंगे वो यहाँ पर इस चीज़ की एंश्योरिटी करेंगे कि जो बायोमेट्रिक मशीन है वो प्रॉपर यहाँ पर काम कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने ये भी बताया है कि ये भी नोट करना चाहिए कि जो UIDAI है वो जल्द ही आपका फेस बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो भी यहाँ पर लेके आ रही है एंड्रॉयड और iOS के अंदर। और इससे क्या होगा कि जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर जल्दी होगा, और उससे आप देखिए ऑथेंटिकेशन जल्दी कर सकोगे, लाइव लोकेशन जो है जल्दी डिटेक्ट कर पाओगे, और जियो टैगिंग में यहाँ पर कर सकते हो। द नोडल ऑफिसर ऑफ रिस्पेक्टिव MDO शैल कॉन्फिगर पर्सनल मोबाइल पॉलिसी इन अटेंडेंस पोर्टल फॉर एम्प्लॉई ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट द जियो कोऑर्डिनेट्स फील्ड इनटू द एंट्री लोकेशन ऑफ द ऑफिस। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी हो सकता है
कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसकी लोकेशन भी यहाँ पर ट्रैक की जाए जब आप एंट्री करोगे, तो उससे भी ये पता लग जाएगा कि वो आदमी जो है कितने बजे ऑफिस आ रहा है, उसकी लोकेशन देख के भी कि भाई ऑफिस में कितने बजे जो है उसकी एंट्री एग्जिट यहाँ पर हो रही है। और पर्सनल मोबाइल पॉलिसी है जो भी यहाँ पर की जा सकती है। द मिनिमम ओएस रिक्वायर फॉर द स्मार्टफोन, और यहाँ पर बता रहा है कि स्मार्टफोन का जो मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम है रिक्वायर्ड वो ओएस 9.0 या स्मार्टफोन का 4.0 यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। एनआईसी ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ रिस्पेक्टिव एमडीओ विल फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉई ऑफ सच आईओएस और एंड्रॉइड एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो भी एनआईसी ऑफिसर होंगे वो इस चीज़ का अरेंजमेंट करेंगे कि फैसिलिटेट करेंगे कि जो भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं वो जो भी iOS और एंड्रॉइड के एप्लीकेशन आए उन चीज़ को यहाँ पर रजिस्टर करें। आगे बताया गया है इट मे काइंडली बी नोटेड दैट BAS इज ओनली एन इनबिलिंग प्लेटफॉर्म एंड देर इज नो चेंज इन पंक्चुअलिटी इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर देखिए ऑफिस आवर्स में जो भी कर्मचारी लेट वगैरह आते हैं तो उनका यहाँ पर पंक्चुअलिटी का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यही रहेंगे, इनमें चेंज नहीं होगा। एंड यहाँ पर बता रखा है कि ये यहाँ पर अप्लाई होंगे। और आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रखा है आगे कि हाफ ए डे कैजुअल लीव शुड बी डेबिटेड फॉर ईच डे ऑफ लेट अटेंडेंस। और यहाँ पर बता रखा अगर कोई कर्मचारी लेट आता है, ये जल्दी चला जाता है, तो ऐसा होएगा कि कैजुअल लीव आधी कट जाएगी, आपकी आधी CL आपकी डिडक्ट हो जाएगी। बट लेट अटेंडेंस अप टू एन आवर, अगर कोई कर्मचारी 1 घंटे से लेट आता है और मोर देन 2 ओकेजन, और ऐसा अगर 2 बार करता है 1 महीने में, एंड फॉर जस्टिबल रीजन मे बी कंडन्ड बाय द इम्प्लीमेंट अथॉरिटी। और यहाँ पर देखिए अगर जस्टिफाई रीजन है तो उसको छोड़ा जा सकता है। इन एडिशन टू डेबिटिंग कैजुअल लीव, और यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कैजुअल लीव डेबिट होंगी, ठीक है, व्हेन नो CL इज अवेलेबल, अगर CL नहीं है तो आपकी जो अर्न लीव है यानी कि आपकी LAP है वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी। डिसम्पली एक्शन मे बी आल्सो इनिशिएट अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट कमिंग इन द ऑफिस हैबिचुअली लेट। अगर कोई कर्मचारी लेट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल्स बनाए गए हैं मिसकंडक्ट रूल 1964 उसके तहत उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अर्ली लिविंग इज आल्सो बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज लेट कमिंग, और यहाँ पर जो जल्दी चले जाते हैं उनको भी यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा कि जैसे यहाँ पर जो लेट आते हैं वैसा इनको ट्रीट किया जाएगा। द डाटा रिलेटिंग टू पंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉई शुड आल्सो बी टेकन इन अकाउंट वाइल कंसिडरिंग हिम हर फॉर इम्प्लीमेंट असाइनमेंट ट्रेनिंग डेपुटेशन एंड ट्रांसफर पोस्टिंग। और जब देखिए क्या हो जाता है कई बार किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, कोई असाइनमेंट दिया गया है, ट्रेनिंग गया हुआ है, डेपुटेशन, तो उसमें यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह जो है उसमें भी यहाँ पर इस चीज़ का जो डाटा है अलग से यहाँ पर मनाया जाएगा। आगे बताया गया है और यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि जो भी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री के या डिपार्टमेंट के, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं वो अपने एम्प्लॉय तक पहुँचाएँ और ऐसा मॉनिटरिंग करें मैकेनिज्म की सहायता से, ताकि जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय ऐसा कुछ गलत करते हैं, डिफाल्टर हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर सुटेबल एक्शन भी यहाँ पर इनिशिएट किया जा सके। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसको हम बात करें तो ऐसे कर्मचारी जो यहाँ पर जल्दी चले जाते हैं या लेट आते हैं ऑफिस में और लगातार अगर ऐसा वो करेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर जो बहुत सारे ऑफिस वगैरह है, वर्कशॉप है, उनमें यहाँ पर ये जल्दी यहाँ पर लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर भी इसकी नीड है वहाँ पर दोस्तों इसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और रेलवे में भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेलवे का लेटर ऊपर वाला, तो रेलवे में भी इसके इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो चुके हैं। तो हो सकता है कि जल्द आपको रेलवे के जो ऑफिस हैं या रेलवे के वर्कशॉप हैं जहाँ पर इसकी नीड है वहाँ पर दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर कोई भी अपडेट आता है रेलवे भर्ती का या रेलवे रिगार्डिंग तो आपको अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।